Good morning, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. Uh, Today, in this lecture, we have to discuss about. Today, we are taking the topic from first unit, and today's topic is general structure of mammalian skin as well as their derivatives. ठीक. So, students, अगर हम डिस्कस करेंगे मेमेलियन स्किन की या नॉर्मल स्किन की, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि ये जो स्किन है ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन बनाता है और ये पूरे बॉडी को कवर करके रखता है और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर हम इन जनरल इसके प्लेसेस की बात करें तो फिर ये जो इंटीग्रेटरी सिस्टम है या स्किन जो हम बोलते हैं मेमल्स के केस में, तो फिर न सिर्फ ह्यूमन में बाकी ऑल वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलता है कि ये जो स्किन है ये कंटिन्यूस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, जो कि हमारे माउथ की इनर लाइनिंग बनाती है, रेक्टम की इनर लाइनिंग बनाती है, यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स के इनर लाइनिंग बनाती है, नोस्ट्रिल की इनर लाइनिंग बनाती है, एज वेल एज आईलिड्स की इनर लाइनिंग बनाती है। इन सभी इंटरनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स के साथ ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल जो स्किन है ये जो है कंटिन्यूअस होती है। अगर हम स्किन किस चीज़ से बना होता है या हम देखेंगे कितने लेयर से बने होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये जो स्किन है मेनली दो डिस्टिंक्ट लेयर से बना होता है, जो कि हम देखते हैं कि ये एम्ब्रियोलॉजिकली डिफरेंशिएट होता है। यानी कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, तब से यहाँ पे इसके मॉडिफिकेशन की वजह से यहाँ पे ये डिफरेंट लेयर्स में बढ़ जाती है। अगर हम इसमें लेयर्स की बात करें तो फिर यहाँ इसमें लेयर्स आ जाती है, आपके पास एक आउटर लेयर आ जाती है और एक इंटरनल लेयर आ जाती है। एक अगर अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो फिर आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है, और इसका ओरिजिन अगर हम देखेंगे तो फिर ये एक्टोडर्मली ओरिजिनेट होता है। वाइल अगर हम ऑन द अदर केस इफ यू सी द इनर लेयर ऑफ दिस स्किन, यू विल फाइंड दैट इट इज known as dermis, and it's not derived ectodermally, but in this case the dermal portion, dermis portion is derived from mesodermally. सो अगर हम देखेंगे ये जो दो लेयर है ये एक दूसरे के साथ सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो फिर आपको देखने को मिलता है कि ये जो स्किन है या हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स हैं, ये हमारे दो लेयर से सेपरेट, दो लेयर से बनी हुई होती है बड़े बड़े। अगर हम बात करें, एक होता है, एक एपिडर्मिस होती है जो कि आउटर लेयर होता है, और डर्मिस होती है जो कि इंटरनल लेयर या इनर लेयर होती है। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है जो इन दोनों लेयर को सेपरेट करके रखती है। फर्दर अगर हम देखेंगे आउटर जो एपिडर्मिस है इसके बारे में, तो फिर ये जो आउटर एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मल लेयर है, ये जो बाहर वाला लेयर है, ये फर्दर डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा या डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स जो कि लेयर्स में बटी हुई होती है। ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स में, डिफरेंट लेयरिंग ऑफ सेल्स में ये डिवाइडेड है आउटर एपिडर्मिस ही। अगर हम देखेंगे ये कितने कितने लेयर्स में डिवाइडेड है, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि ये जो आउटर जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट लेयर्स। अगर हम इसके सबसे बेसल लेयर जो कि हमारे डर्मल पोर्शन के नियरेस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे, तो फिर ये इसको बोला जाता है इनर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस का, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या मेल्फिजियन लेयर भी बोला जाता है। अगर हम इस लेयर की सेलुलर कंपोजिशंस की बात करें तो फिर ये जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या मेल्फिजियन लेयर की जो हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो लेयर है ये कलमनर सेल से बनी हुई होती है, जो कि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट डर्मिस। यानी कि अगर हम डर्मल लेयर की बात करें, वहाँ से परपेंडिकुलरली अरेंज्ड कॉलमनर सेल्स होते हैं, जिससे हमारे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस बनी हुई होती है। ठीक। फर्दर अगर हम आगे देखें तो फिर ये जो लेयर होती है, जो इंटरनल लेयर जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ये वाला जो लेयर है ये इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये माइटोटिकली और कंटिन्यूअसली ये डिवाइड करते रहते हैं, और यहाँ से जो नए सेल्स बनते हैं वो हमेशा बाहर की तरफ रीच करने की कोशिश करते हैं, सो दैट ये बाहर वाला जो लेयर है जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, जब वो हट जाते हैं तो फिर वहाँ पे उसकी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं।
और जब ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि यही जो सेल्स है, जब ऊपर की तरफ इसकी ग्रोथ हो रही होती है फ्रॉम द बेसल लेयर, यानी कि बेसल पोर्शन, यानी कि एपिडर्मिस का बेसल बेसल पोर्शन, बेसल बेसल लेयर ऑफ सेल है जिसका नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या मेल्फिजन लेयर बोला जाता है। वहाँ से जो सेल्स कंटिन्यूसली माइटोटिकली बनते रहते हैं, वो वाले सेल्स ऊपर की तरफ पुश करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैट होने लगते हैं ये वाले सेल्स, और इनमें जो स्टेनिंग एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम इन लेयर्स की बात करें, जो कि ये सेल्स ऊपर की तरफ जाके एक लेयर ऑफ सेल्स बनाते हैं, तो फिर ये जो फ्लैट सेल्स है ये एक ट्रांजिशनल लेयर बनाती है बिटवीन दिस ऊपर वाले स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के बीच में। अगर हम आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, अगर मैं स्ट्रक्चरली दिखाऊं, तो फिर यहाँ पे आपको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम है, ये जो है इंटरनल लेयर है, यानी कि इनर मोस्ट लेयर है एपिडर्मल पोर्शन का। एपिडर्मल लेयर का ये इनर मोस्ट लेयर है। हमने पहले ही जिक्र किया कि ये जो एपिडर्मल लेयर है ये खुद भी डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सेल्स के लेयर में डिवाइडेड है। फर्दर अगर हम देखेंगे स्ट्रेटम आउटर मोस्ट लेयर की अगर हम बात करें, तो फिर इसमें आउटर मोस्ट लेयर आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो फिर ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये इसे हॉर्नी लेयर भी बोला जाता है। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स होते हैं। अगर हम इस से लेयर ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो सेल्स हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो फिर इनमें जो है मेनली कैरेटिन मौजूद होता है, जो कि बहुत सख्त होता है, टफ होता है, और ये जो कैरेटिन मटेरियल है वो इनसॉल्युबल होता है प्रोटीन में। ठीक, ये आउटर मोस्ट लेयर बनाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे, तो फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक 3D डायग्राम शो किया है, जिसमें आप लोगों को जिसमें आप लोग देख सकते हो कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे स्ट्रेटम कॉर्नियम बोला जाता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, और ये एक हॉर्नी लेयर है क्योंकि ये एक रेटिनाइज्ड हार्ड टफ लेयर है। फर्दर इसके नीचे बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं, उसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, जैसे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, स्ट्रेटम बेसल है, या इसमें हम लास्ट में बोल सकते हैं कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या मेल्फिजन लेयर भी आप बोल सकते हो। ठीक, फर्दर अगर हम देखेंगे ये वाले जो पोर्शन है इनकी जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ डर्मल लेयर है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे, तो फिर यहाँ से जो नीचे वाला पोर्शन है, ये डर्मल लेयर है, ये डर्मल पोर्शन है। ठीक, अभी तक हम सिर्फ एपिडर्मल लेयर के डिफरेंट स्ट्रेटस की बात कर रहे हैं। फर्दर अगर हम एपिडर्मिस की बात करें, तो फिर अगर ह्यूमन के मेन के केस में अगर हम देखेंगे, तो फिर ये जो एपिडर्मल लेयर है ये बॉडी के हर जगह एक जैसा नहीं होता है। यानी कि आउटर जो लेयर है, यानी कि फॉर एग्जांपल स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है, आप अपने बॉडी पे भी देख सकते हो कि स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर जो आपको देखने को मिलता है, ये हर बॉडी के हर पोर्शन में एक जैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फीट को देखोगे, अपने पाँव के नीचे तलवे को देखोगे, यानी कि सोल को देखोगे, एज वेल एज अपने हैंड के पाम को देखोगे, तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लेयर्स है, यहाँ पे जो स्किन है ये थोड़ा सा टफ है, और थोड़ा सा स्ट्रोंग लगेगा। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो स्किन का लेयर जो है आपको टफ नज़र आ रहा है, तो फिर ये जो हमने दो लेयर की बात की एपिडर्मिस में, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो आउटर मोस्ट लेयर है, और इनर मोस्ट लेयर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या मेल्फिजन लेयर, इन दोनों के बीच में डिफरेंट लेयर्स भी प्रेजेंट होती है, जो कि इन्हें और ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करती है। फर्दर अगर हम उन लेयर ऑफ सेल्स की बात करें, तो फिर इसमें स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम प्रेजेंट होती है और स्ट्रेटम ल्यूसिडियम प्रेजेंट होती है। अभी हमने स्ट्रक्चर में ही देखा कि स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, फर्दर स्ट्रेटम स्पाइनोसम भी प्रेजेंट होती है। और ये जो लेयर्स है जो मिडल में प्रेजेंट होती है, जो आउटर मोस्ट पोर्शन है स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम हम बोल सकते हैं मेल्फिजन लेयर या जर्मिनेटिवियम के बीच में जो लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये उन रीजन पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आपके जो स्किन जो है थोड़ा सा आपको जिस पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ पे उसका थिक होना यानी कि ज़्यादा टफ होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्दर अगर हम वेल्स की केस में देखेंगे, यही अगर हम स्किन्स की बारे में बात कर रहे हैं, वेल की केस में देखेंगे, सील्स के केस में देखेंगे, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे फेट डिपोजिशन हो जाता है, और फेट डिपोजिशन थिक लेयर्स में हो जाती है, जिससे बोला जाता है ब्लबर्स। याद रखिएगा आप लोग, ब्लबर्स एक टर्म है जो कि वेल और सील्स के केस में होता है। ह्यूमन की केस में भी कभी कभी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे फेट डिपोजिशन हो जाती है, फेट इन डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ थिक लेयर, स्किन के लेयर
लेयर में जब फेट डिपोजिशन हो जाती है उसे ब्लबर्स बोला जाता है, जो कि एक फूड रिजर्वर का भी काम करते हैं। और अगर हम देखेंगे इसका और एक फ़ायदा क्या है, अगर हम बात करेंगे तो फिर ये जो फेट डिपोजिशन होता है जो थिक लेयर में, स्किन के लेयर में, तो फिर ये जो है बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में भी मदद करती है। फर्दर जो पिगमेंट्स होते हैं स्किन में, जिसे हम मेलेनिन बोलते हैं मेमल्स के केस में, ये सिर्फ एक ही सेल्स में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बट ये जो है एपिडर्मिस के जो इनर मोस्ट लेयर है वहाँ, जो एपिडर्मल लेयर है, इनर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेन जो सेल्स है, जो मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल है, ये जो है एपिडर्मिस के डीपेस्ट मोस्ट लेयर्स में आपको देखने को मिलते हैं मेनली। अगर हम फंक्शंस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंक्शंस इंटीग्यूमेंट्स का, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि सबसे पहले अगर हम जनरली बोले अपने स्किन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो स्किन है ये कैसे मदद करता है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग को अच्छी तरीके से चलाने में। तो फिर सबसे पहले जो हमारा स्किन है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन कैसे? फॉर एग्जांपल हमारा जो अगर अगर स्किन नहीं होता तो फिर फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर घुस सकता है। लेकिन जो जो स्किन है ये एक प्रोटेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्टिव सरफेस प्रोवाइड करती है, जो कि फॉरेन बॉडीज़ को हमारे इंटरनल विसरल लेयर्स को नुकसान पहुंचाने से बचा देती है। फर्दर जो हार्ड डर्मल लेयर्स होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं फॉर एग्जांपल, ये स्किन को बचाती है एब्रेशन से, यानी कि स्किन को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। जो एपिडर्मल लेयर होते हैं, जो हार्ड एपिडर्मल लेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल केराटिन वाले एपिडर्मल लेयर होते हैं, ये जो है स्किन को बचाते हैं फ्रॉम एब्रेशन। और जो अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनको भी जो इसके अंदर केराटिन, या फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे केराटिन के मटेरियल से आउटर मोस्ट लेयर बनी हुई है, तो फिर इसके अंदर का वाला जो सॉफ्ट मटेरियल है वो भी बच जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्यूमेंट। फर्दर जो हमारे हेयर्स होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं और जो स्पाइंस होते हैं, वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफेंस के लिए, ऑफेंस शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल बिहेवियर के इथोलॉजी के वाले केस में अगर हम बात करेंगे, तो फिर ये जो हेयर्स है, ये जो ब्रिसल है, ये एनिमी को शो करने में मदद करती है, जिसे हम बोलते हैं एनिमी को शो करने में मदद करती है, ताकि वो फ्यूरियस से या इन केस ऑफ डेंजर वो अपना बॉडी हाइट या बॉडी साइज जो है बड़ा करके शो कर सके ज्यूरिंग फाइट, मेनली ज्यूरिंग दी मेटिंग सीजन। फर्दर अगर हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की, सेकंड फंक्शन थर्मो रेगुलेशन है। ये जो इंटीग्यूमेंट्स है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बर्ड्स के केस में, बर्ड्स में जो फीदर प्रेजेंट होती है या स्वेट ग्लैंड से या ब्लबर से, मेमल्स के केस में, फॉर एग्जांपल अभी हमने वेल के केस में या सील के केस में हमने देखा कि ब्लबर्स भी प्रेजेंट होते हैं या फीदर्स होते हैं बर्ड्स के केस में स्वेट ग्लैंड से। ये जो है रेगुलेशन में मदद करते हैं टेम्परेचर को, बॉडी के इनर टेम्परेचर को, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। अगर हम फर्दर बात करेंगे जो हेयर्स होते हैं, जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, जो घने बाल होते हैं, वो क्या करते हैं जनरल का, तो ये हीट को कंजर्व करने में मदद करते हैं ज्यूरिंग विंटर, मेनली विंटर के दौरान। ये जो है बॉडी से हीट को डिसिपेट नहीं होने देते हैं, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, डीप हेयर प्रेजेंट होते हैं। फर्दर अगर हम फंक्शन की बात करें इंटीग्यूमेंट्स की, तो फिर ये स्टोरेज ऑफ फूड्स में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी हमने वेल के केस में देखा कि ये जो ब्लबर्स जो प्रेजेंट होती हैं, ये इन द ब्लबर्स मीन्स जो फेट डिपोजिशन होता है, एक लेयर होता है फेट का, लेयर थिक लेयर जब डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर ये फूड को स्टोर करने में, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने में मदद करती है, तो ताकि जब खाना ना मिले तो फिर वहाँ से वो अपना एनर्जी हासिल कर सके। फर्दर अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, तो फिर एंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है, जो स्किन का सिस्टम है, ये एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में, एक्वेटिक एम्फीबियंस में। फर्दर अगर हम एक्डाइसिस के दौरान अगर हम बात करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल है जो कि स्टोर हो रखा होता है कॉर्नियल लेयर में, यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम में, जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि डेड सेल से बनी हुई होती है, जो झट जाता है, जो बॉडी से झट जाता है आफ्टर स्पेन ऑफ टाइम, तो फिर इसमें जो वेस्ट मटेरियल जमा हो जाती है वो इसके साथ
शेड आउट हो जाती है। फर्दर जो स्वेट्स होते हैं या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो मदद करते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है बॉडी में, जो ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बन रही है उसे बॉडी से एक्सपेल आउट करने में मदद करती है। फर्दर अगर हम इंटीग्यूमेटरी सिस्टम की और फंक्शंस की बात करें तो फिर ये रेस्पिरेशन में मदद करती है। जो मॉइस्ट स्किन होती है, कॉमन ईल की बात करें, अगर हम मड कीपर्स की बात करें, स्वयं ईल्स की बात करें, तो फिर इन केस में कि आपको देखने को मिलता है कि ये जो स्किन है या इंटीग्यूमेंट्स है, ये रेस्पिरेशन में मदद करती है थ्रू स्किन। ये लोग स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम एम्फीबिया की केस में देखें तो फिर इसका स्किन जो है मॉइस्ट होता है और हाईली ग्लैंडुलर होता है, जो कि इसे मदद करता है स्किन को एयर के साथ कनेक्ट करने में, और वहाँ से जो इंटरचेंज होता है, गैसेस इंटरचेंज होता है, उसमें मदद करती है। और यहाँ पे ये वाला अगर हम ये केस देखेंगे, मॉइस्ट स्किन जो कि गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रही है, तो फिर ये एक एसेसरी रेस्पिरेशन में मदद हो रही होती है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज स्किन का, या अगर हम बात करें इंटीग्यूमेंट्स की बात करें तो फिर यहाँ पे ये जो इंटीग्यूमेंट या स्किन ये एसेसरी रेस्पिरेशन में मदद करती है। प्लेथोडोंटिड में अगर हम देखेंगे, प्लेथोडोंटिड सैलेमेंडर्स में अगर हम देखेंगे, इसमें जो लंग्स जो होते हैं, लंग्स ही एब्सेंट होते हैं। सो फिर यहाँ इस वाले केस में, इस प्लेथोडोंटिड सैलेमेंडर्स वाले केस में अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो मेन स्पीशीज है, ये जो सैलेमेंडर है, ये ओवरऑल डिपेंडेंट होती है क्यूटिनस रेस्पिरेशन में, यानी कि स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है या इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, इस पे ही मदद करती है, डिपेंडेंट रहती है। फर्दर अगर हम सिक्रेशंस की बात करें स्किन से, तो फिर वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है स्किन के फंक्शंस का। अगर हम देखेंगे, स्किन जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का काम करती है, जो कि सक्रीट करती है कुछ। अगर हम देखेंगे बहुत सारे ग्लैंड्स है जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रेट्स के स्किन में प्रेजेंट होती है, जो जब सक्रीट करते हैं तो फिर उस ऑर्गेनिज्म के, उस पार्टिकुलर स्पीशीज के सर्वाइवल को मदद करती है। फॉर एग्जांपल फिश के केस में अगर हम देखेंगे तो फिर फिश में बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी स्किन में, जो कि बहुत सारे म्यूकस सक्रीट करते हैं। अगर हम इस म्यूकस के फंक्शन की बात करें तो फिर ये जो म्यूकस है, ये जब ये स्विमिंग कर रही होती है पानी में, तो फिर इसका बॉडी जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, ये पानी के सरफेस के साथ कंटिन्यूसली टच रहते हैं और वो पानी में ही मूव कर रही है, तो फिर वहाँ पे फ्रिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फिर ये जो म्यूकस ग्लैंड है, ये म्यूकस सिक्रेशन है, ये स्विमिंग में इस तरह मदद करती है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को रिड्यूस करती है, यानी कि फ्रिक्शन से बचाती है। और जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं किसी किसी फिश में या एम्फीबियंस में या स्नेक्स में, वो इनको प्रोटेक्शन देता है प्रेडेटर से। प्रेडेटर फॉर एग्जांपल अदर एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइजन ग्लैंड अगर हम फिश के केस में देखें, एम्फीबियंस के केस में देखें, स्नेक्स के केस में देखें, तो फिर ये वाले जो ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये इन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम प्रेडेटर्स। फर्दर अगर हम मेमरी ग्लैंड्स की बात करें, या फॉर एग्जांपल सेंट ग्लैंड्स की बात करें, या सेबेशियस ग्लैंड की बात करें, तो फिर जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इनका डिफरेंट रोल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट पार्टिकुलर बीइंग। फर्दर अगर हम और बात करें फंक्शंस की, इंटीग्यूमेंट्स के फंक्शंस की, तो फिर इंटीग्यूमेंट्स का मेन फंक्शन ये होता है कि जो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटीग्यूमेंट्स के जो डिरेवेटिव्स हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के, स्किन सिस्टम के जो डिरेवेटिव्स हैं, फॉर डिरेवेटिव स्ट्रक्चर है, वो फर्दर मदद करते हैं लोकोमोशंस में भी। फॉर एग्जांपल अगर हम फिश के केस में देखें तो फिर इनका फिन जो है वो मदद करता है इन्हें मूव करने में, इन वाटर स्विम करने में, वाटर में। फर्दर अगर हम वेब्स देखें एम्फीबियन, एक्वेटिक एम्फीबियंस में, तो फिर ये भी पानी में इनको मूव करने में मदद करती है। टेरापिन्स होती है या एक्वेटिक बर्ड्स होती है, स्क्यूड्स होते हैं स्नेक्स में, एडेसिव पेड होते हैं क्लाइंबिंग लिजर्ड्स में, जो इसके एडेसिव पेड्स होती हैं जो क्लाइंबिंग लिजर्ड्स में। फर्दर जो फीदर्स होती है बर्ड्स में, या पेटेजियम होती है फ्लाइंग लिजर्ड्स में, ये सब जो स्ट्रक्चर्स है, ये डिराइव्ड स्ट्रक्चर है स्किन के, और या इंटीग्यूमेंट्स के, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के डिराइव्ड स्ट्रक्चर से, ये जो सारे स्ट्रक्चर है, ये इन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मूव करने में मदद करती है, या लोकोमोशन में मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर ये आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन और वेरियस डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स दैट आर वेरियस स्ट्रक्चर दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।